हाँ, जंगल तो पहुंच गया। सोच रहा हूं आज मैं कुछ फल भी लेता चलूं लकड़ियों के साथ साथ। हाँ, राधिका देखकर बहुत खुश हो जाएगी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचा लो, प्लीज मुझे इस जाल से बाहर निकालो। अरे कोई मेरी मदद करो, नहीं तो ये इंसान मुझे पकड़ लेंगे। बचाओ बचाओ। और रे, ये कौन चिल्ला रहा है, वो भी इस जंगल में? लगता है किसी गांव वाले के ऊपर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया है। चलो जल्दी से चलकर देखता हूं। मुझे इस जाल से बाहर निकालो। अरे कोई है, मुझे बचा लो। अरे कोई है क्या, मुझे बचाओ। हैं? ये क्या मैं देख रहा हूं? एक बोलता हुआ हिरण। अरे बाप रे बाप, लगता है कि जंगल में कोई दानव आ गया है जो हिरण का भेष बदलकर शिकार करता होगा। बाप रे बाप, जल्दी से मुझे यहां से भागना होगा। अरे भागो रे, भागो भागो। अरे रुको, अरे रुको। अरे तुम गलत समझ रहे हो। मैं एक हिरण ही हूँ और मैं यहाँ बहुत देर से फंसा हुआ हूँ। कृपया करके मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। हैं? लेकिन ये बोलता हुआ हिरण, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं, क्योंकि अपने जीवन में मैंने कभी बोलता हुआ हिरण तो नहीं देखा है। देखो मैं एक रहस्यमयी हिरण हूँ और तुम्हें मेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम मुझे बाहर निकाल दो, तब मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। यहाँ से मुझे बाहर निकालो ना, कृपया करके बाहर निकालो। हिरण थोड़ा डरा हुआ और थोड़ा घायल था, इसलिए अर्जुन हिरण को पानी पिलाता है। अर्जुन को डर तो लग रहा था, लेकिन अर्जुन हिम्मत करके इस हिरण को जाल से बाहर निकालता है। हाँ, मैं एक रहस्यमयी हिरण हूँ और मेरा नाम शीतल है। मैं इस जंगल में रहकर पूरे जंगल और जंगली जानवरों की देखभाल करता हूँ। अच्छा, तो तुम एक रहस्यमयी हिरण हो। तभी मैं सोचूं कि भला कोई हिरण बोल कैसे सकता है। लेकिन ये बताओ, जब तुम इतने ही रहस्यमयी हो तो तुम इस जाल में कैसे फंस गए हैं? बात यह है कि मैं इस जंगल और जंगली जानवरों की रक्षा करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे शिकारी भी होते हैं जो रोज जंगल में चले आते हैं और हम जैसे जानवरों को पकड़ लेते हैं। इसीलिए आज कोई शातिर शिकारी होगा जो जंगल में जाल फैला दिया था, और जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तब मैं इस जाल में फंस गया। अगर आज तुम मेरी मदद नहीं करते तो वो शिकारी आज मुझे पकड़ लेता। हाँ। अच्छा, अब समझा। तुम एक बहादुर और निडर हिरण हो। और मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ। बहुत अच्छे। ये बताओ, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? मैं तुमसे काफी ज्यादा प्रभावित हूं। मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। दोस्त बनोगे? हाँ, क्यों नहीं। तुमने आज मेरी जान बचाई है और आज से मैं तुम्हारा मित्र हूँ। किसी भी तरह की मदद चाहिए हो मित्र, तो मुझे जरूर याद करना। मैं अपने मित्र की मदद करने के लिए कहीं से भी आ जाऊंगा, कुछ भी करूंगा। हाँ। ठीक है। चलो दोस्त, अब मैं चलता हूं। अब शाम होने वाली है, मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होगी। चलो फिर मिलते हैं। आज अर्जुन को एक दोस्त मिल गया था, जो कोई इंसान नहीं था बल्कि एक जानवर हिरण था। अर्जुन खुश होकर जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचा और राधिका को सब कुछ बताने लगा।
अच्छा, बोलता हुआ हिरन? मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा बोलता हुआ हिरन। तुम कभी मुझे भी मिलाना उससे। अरे हाँ हाँ बिल्कुल राधिका, जरूर। और अब तो वो मेरा दोस्त भी है। हाँ। अरे ये मंत्री कहाँ रह गया? कोई भी काम आज तक समय से नहीं किया। हाँ। अरे 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 महाराज, आप गुस्सा ना हो। क्षमा करें, मुझे लौटने में थोड़ा सा देरी हो गई। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। मंत्री जी, तुमसे एक शिकार नहीं होता और तुम तो बोले थे कि आज एक ना एक शिकार जरूर करके आओगे। बोलो, हैं? अरे क्या फायदा ऐसे धनुषबाजी सीखकर जब तुम कोई शिकार ही नहीं कर पा रहे हो? तो क्या मतलब तुम्हारी धनुषबाजी का, हैं? आप तो जानते हैं महाराज कि जंगल में कुछ तो ऐसा हो सकता है जो किसी भी जानवर को शिकार होने से बचाता है। मैं कोशिश कर रहा हूं महाराज। मैं आपको जल्द ही एक शिकार करके दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें 5 दिन की मोहलत देता हूं। अगर तुम कोई भी शिकार ना कर पाए तो मैं तुम्हें मंत्री पद से हटा दूंगा और 5 साल की सजा भी सुनाई जाएगी। याद रखना, 5 दिन है तुम्हारे पास। जाओ। अच्छा ठीक है महाराज, जैसा आप कहें। आपको जरूर एक शिकार करके दिखाऊंगा। जी हाँ। हाँ, आज फिर से जंगल जाकर कुछ लकड़ियां और फल भी ले आऊंगा, जिससे कि आज फिर राधिका खुश हो जाएगी। हाँ, और उस शीतल दोस्त से भी तो मिलना है। हाँ। अरे दोस्त, तुम फिर आ गए जंगल में। और बताओ कैसे आना हुआ? अरे दोस्त, मैं तो रोज जंगल में आता हूँ। वो क्या है ना कि मेरी पत्नी को फल बहुत पसंद है, इसीलिए जब मैं जंगल लकड़ियां लेने आता हूँ तब लकड़ियों के साथ कुछ फल भी ले लेता हूँ, जिससे कि मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। हाँ। अच्छा, ऐसी बात है। तो चलो, मैं तुम्हें आज एक ऐसी जगह दिखाता हूँ जहाँ तुमको बहुत सारे फल मिलेंगे। हाँ, चलो। अच्छा, ऐसी बात है। चलो फिर वहां जल्दी चलते हैं। चलो। हिरन अर्जुन को बहुत सारे पेड़ों के बीच लेके जाता है, जहाँ बहुत सारे फल के पेड़ थे। इन सारे पेड़ों को देख अर्जुन बहुत खुश होता है। अरे वाह 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 दोस्त, ये तो बहुत अच्छी जगह है। धन्यवाद मेरे मित्र, धन्यवाद तुम्हारा। अरे नहीं दोस्त, तुम्हारे लिए तो ये कुछ भी नहीं है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। हाँ। अर्जुन को आज बहुत फल और लकड़ियां मिली थीं, और जब उसने राधिका को सारी बात बताई तो राधिका भी बहुत खुश हुई। अब अर्जुन और शीतल की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। अर्जुन रोज शीतल से मिलने जाता था और बहुत सारी बातें करता था। शीतल सारे जंगल और जंगली जानवरों के बारे में बताता था। शीतल को कोई भी परेशानी और किसी भी शिकारी से डर लगता था तो वो अर्जुन से मदद लेता था, और अर्जुन भी शीतल की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। अरे राधिका, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अरे बाप रे बाप, तुम्हारा शरीर तो तप रहा है। रुको रुको, मैं कुछ करता हूँ। सुनो अर्जुन, मुझे लगता है कि मैं अब नहीं बच पाऊंगी,
क्योंकि मेरा सिर भारी होता जा रहा है और मैं अपना होश भी खोती जा रही हूँ। तुम कुछ जल्दी करो अर्जुन, प्लीज। अरे अब मैं क्या करूं, किसे बुलाऊं? राधिका की तबीयत तो बहुत खराब है और डॉक्टर साहब का घर तो गांव से बाहर है। जाते जाते शाम हो जाएगी। हे भगवान, हे भगवान, मैं करूं तो क्या करूं? अरे क्या हुआ अर्जुन, तुम इतनी चिंता में क्यों लग रहे हो? क्या बात है? अरे दोस्त, तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैं इस रास्ते से जा रहा था, तभी तुम्हें परेशान देखा तो तुम्हारे पास आ गया। क्या हुआ दोस्त, तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। अरे शीतल, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। अगर जल्दी डॉक्टर साहब नहीं मिले तो न जाने क्या हो जाएगा। पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं। अच्छा, ये बात है। तुम चलो, मेरे साथ चलो। चलो। हिरण अर्जुन को जंगल लेके जाता है और जंगल से एक जड़ी बूटी दिलाता है। अर्जुन शीतल पर विश्वास तो करता था, लेकिन उसे अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि शीतल की दी हुई जड़ी बूटी से उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी। वो भागता हुआ अपनी पत्नी के पास पहुंचा और जड़ी बूटी पिला दी। हाँ हाँ, अरे ये तो सच में काम कर रहा है। राधिका, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अरे आप ये जड़ी बूटी कहाँ से लाए? ये तो बहुत प्रभावशाली है। सच में मेरी तबीयत ठीक हो गई। अरे राधिका, ये जड़ी बूटी मुझे मेरे दोस्त शीतल ने दी जंगल से। हाँ। अच्छा, अब तो मैं उस हिरण से मिलके ही रहूंगी। तुम कल ही मुझे उससे मिलवाओगे, ठीक है? अरे हाँ बाबा, हाँ, कल पक्का मैं तुमको अपने दोस्त शीतल से मिलवाऊंगा। हाँ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हाँ महाराज, आखिरकार आपका ये मंत्री शिकार करने में सफल हो गया। हाँ? चलो, अच्छा है मंत्री जी कि तुमने जो बोला था उसे पूरा किया। लेकिन अब तुम किस घड़ी का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से हमारे सामने वो शिकार को पेश किया जाए। बताओ, कहाँ है वो शिकार? जी 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 महाराज, मैं वो शिकार आपके सामने लेकर आया हूँ। वहाँ देखिए महाराज, वो रहा आपके सामने आपके बहादुर मंत्री के द्वारा किया हुआ शिकार। अरे वाह 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 वाह, ये तो एक बहुत सुंदर हिरण है। वाह मंत्री जी, वाह 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 वाह, हम आपसे बहुत प्रसन्न हुए। आपकी वीरता देखकर हम खुश हैं। हाँ, तुमने तो बहुत अच्छा शिकार किया। ये हिरण वाकई में देखने में भी बहुत सुंदर है। वाह। धन्यवाद मंत्री जी, धन्यवाद। यह सब तो आपके ही कृपा है। लेकिन महाराज, अब ये हिरण का क्या किया जाए? ये हिरण? हाँ, ये हिरण अब दरबार में ही रहेगा। इतने अच्छे और सुंदर हिरण को, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर है ये। इसे मैं दूसरे राजा को नहीं देना चाहूंगा। आखिरकार उन्हें भी तो पता चले कि हमारे मंत्री भी अच्छे अच्छे शिकार करते हैं। जी महाराज, आपके जैसी इच्छा। मैं अभी सैनिकों से इस हिरण को काल कोठरी में भिजवा देता हूँ। अरे नहीं 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 मंत्री जी, अभी नहीं। हम तुम्हारे इस शिकार को अपनी महारानी को दिखाना चाहेंगे। मंत्री जी, जल्द ही रानी साहिबा को हमारे दरबार में आने के लिए कहा जाए, बुलाया जाए उन्हें। जी जी महाराज, मैं अभी रानी साहिबा को बुलाता हूँ। जी।
अरे राधिका, तुम देखना, तुम जब मेरे दोस्त से मिलोगी ना, तब तुम भी चौंक जाओगी। हाँ। अच्छा चलो जल्दी चलते हैं, अब मुझसे थोड़ा भी सब्र नहीं हो रहा एक बोलता हुआ हिरण देखने के लिए। लो, हम पहुंच गए जंगल। अब बस एक बार मेरा दोस्त दिख जाए, फिर देखना वो कैसे भागता हुआ आएगा। हाँ। हाँ हाँ जल्दी से बुलाओ उसे, मुझे उससे मिलके धन्यवाद भी तो कहना है। हाँ, लेकिन राधिका, मैं जब भी आता था तो मेरा दोस्त यहां मिल जाता था, लेकिन आज वो कहीं दिख नहीं रहा। पता नहीं कहां गया। दोस्त, 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 मित्र। अरे तुम भी ना, ये जंगल है, कोई घर थोड़ी कि एक ही जगह मिल जाएगा तुमको। कहीं जंगल के अंदर गया होगा। राधिका, मुझे लगता है कि आज शीतल कहीं बिजी है या फिर कोई समस्या में फंस गया होगा। पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि मुझे उसे ढूंढना होगा। ऐसा मैंने कभी देखा नहीं कि वो मेरे पास आया ना हो। जरूर वो कोई समस्या में होगा, ऐसा लग रहा है। हाँ। तुम बेकार की चिंता कर रहे हो अर्जुन, वो एक हिरण है और उसका घर ये विशाल जंगल ही है, इसलिए कहीं जंगल में होगा दूसरे हिरणों के साथ। हाँ, ये भी तुम सही बोल रही हो। लगता है कि आज शीतल अपने दोस्त और परिवार के साथ है। चलो, शाम होने वाली है, घर चलते हैं। मैं फिर कभी अपने दोस्त से तुम्हें मिला दूंगा, चिंता मत करो, वो बहुत अच्छा है। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, है ना? चलो। अर्जुन और राधिका थोड़ी दूर शीतल को ढूंढने के बाद अपने घर लौट आते हैं। अर्जुन थोड़ा चिंतित लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शीतल किसी प्रॉब्लम में फंस गया होगा, क्योंकि आज तक ऐसा दिन नहीं गया कि अर्जुन जंगल जाए और शीतल से मुलाकात न हो। इसलिए अर्जुन चिंतित हो गया था। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके लिए एक चिंताजनक बात लेकर आया हूँ। कैसी बात मंत्री जी, जल्दी बताओ। हमने तुमको महारानी को बुलाने के लिए कहा था, लेकिन तुम अभी तक महारानी जी को लेकर नहीं आए। क्या बात है? अरे महाराज, मैं कैसे बुलाता महारानी जी को? महारानी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। आपको जल्दी उनके पास चलना होगा। चलिए महाराज। ये कैसी बात कर रहे हो मंत्री जी? ऐसी बात थी तो रानी जी ने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं? किसी से सूचना क्यों नहीं भिजवाई? चलो, जल्दी चलो। क्षमा करें महाराज, लेकिन अभी उनको आपकी सख्त जरूरत है। कृपया करके जल्दी चलिए, चलिए। अरे रानी साहिबा, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हैं? महाराज, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए अभी तक मैंने आपको नहीं बताया था। अरे मंत्री जी, रानी साहिबा की तबीयत तो बहुत खराब होती जा रही है। तुम जल्दी से जंगल के बाहर वाले डॉक्टर को बुला कर लाओ, जाओ। अरे महाराज, अभी तो बहुत रात हो गई है। अभी दुश्मनों का खतरा भी होगा, और मैं आपको और रानी जी को अकेले छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। महाराज, किसी भी तरह से कल सुबह तक रुकिए। कल जैसे ही सुबह होगी तब मैं फौरन जाकर डॉक्टर साहब को बुलाकर ले आऊंगा। अब क्या करें मंत्री जी, आप बोल भी सही रहे हैं। हमें ही आज रात तक रानी साहिबा का ध्यान रखना होगा। हाँ। अगले दिन अर्जुन फिर से जंगल की ओर जाता है,
लेकिन आज फिर अर्जुन को काफी ढूंढने के बाद शीतल नहीं मिलता है। अर्जुन फिर निराश होकर घर चला आता है। राधिका, मुझे लग रहा है कि मेरे दोस्त शीतल के साथ कुछ न कुछ तो गलत हुआ है, वरना मेरा दोस्त मुझे बिना बताए कुछ नहीं करता था और ऐसे अचानक से गायब कैसे हो गया? आप सही कह रहे हैं। आज 2 दिन हो गए और अभी तक आपकी शीतल से मुलाकात नहीं हुई। मुझे लगता है फिर किसी शिकारी ने शीतल के जंगल या शीतल के ऊपर कोई हमला किया होगा। नहीं 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 राधिका, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर किसी ने भी ऐसा करने का सोचा ना तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन अब बहुत ज्यादा निराश हो गया था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं दूसरी ओर राजा भी बहुत चिंतित थे, क्योंकि डॉक्टर को दिखाने के बावजूद भी रानी जी की तबीयत ठीक नहीं हुई। मंत्री जी, आज पूरे 3 दिन हो गए हैं और अभी तक रानी साहिबा की तबीयत ठीक नहीं हुई है। अरे आप कुछ करिए, कुछ करिए, करिए। महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे भी अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि मैं कैसे अपनी महारानी जी की तबीयत ठीक कर पाऊंगा। मंत्री जी, आप पूरे गांव में जाकर सबसे अच्छे साधु संतों के बारे में पता करें। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। जाइए। हाँ जय महाराज, मैं अभी जाता हूँ। मंत्री गांव की तरफ चल देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद मंत्री को अर्जुन मिलता है। हाँ हाँ, कहिए ना मंत्री जी, क्या काम है और आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? मंत्री अर्जुन को सारी बातें बताता है और ये भी बोलता है कि जो कोई भी रानी साहिबा को ठीक कर देगा उसे महाराज बहुत सारा इनाम देंगे। मंत्री जी, मैं रानी जी की तबीयत ठीक कर सकता हूं, लेकिन पहले आपको मेरी एक मदद करनी होगी। क्या क्या तुम सही बोल रहे हो? तुम रानी साहिबा को ठीक कर सकते हो अर्जुन? वो कैसे? हाँ हाँ मंत्री जी, मैं सच बोल रहा हूं। मेरी पत्नी की भी तबीयत ऐसे ही खराब थी, मैंने खुद ने ठीक किया था। मैं रानी साहिबा को भी ठीक कर सकता हूं। अच्छा, तो ठीक है, तुम चलो मेरे साथ महाराज के पास चलो और जल्दी से रानी साहिबा की तबीयत ठीक करो। चलो। मंत्री अर्जुन को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा, लेकिन जैसे ही अर्जुन राजा के दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि शीतल को यहाँ किसी ने पकड़ कर रखा है। शीतल भी अर्जुन को देख खुश हो गया। मंत्री जी, आप ये किसे लेकर आए हैं? मैंने आपको बोला था कि किसी बड़े साधु संत को लाना। ये आप किसे पकड़ कर लेकर आए हैं? हैं? अरे 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 महाराज, ये अर्जुन है और ये बोल रहा है कि रानी साहिबा को ठीक कर देगा। अच्छा, तो तुम रानी साहिबा की तबीयत ठीक कर दोगे? तो चलो जल्दी से ठीक करो रानी साहिबा की तबीयत, चलो। लेकिन महाराज, मैं रानी साहिबा को तो ठीक कर दूंगा, पर आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। अच्छा ठीक है, बताओ। तुम्हारी सारी शर्तें मानी जाएंगी। बोलो क्या शर्त है तुम्हारी, बोलो। महाराज, पहले आपको इस हिरण को छोड़ना होगा, तभी मैं कुछ कर सकता हूं। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? ये मंत्री जी का पहला शिकार है और हम भला इसे कैसे छोड़ सकते हैं? हैं? महाराज क्षमा करें, लेकिन ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है और इसका घर वो जंगल है, ना कि ये पिंजरा। और हाँ महाराज, इस हिरण की वजह से ही मैं उस जड़ी बूटी के पास पहुंच सकता हूं जो रानी साहिबा की जान बचा सकती है। अच्छा ठीक है, अगर ये हिरण रानी साहिबा की जान बचा लेगा तो हम इस हिरण को छोड़ देंगे। लेकिन याद रहे, अगर तुम और तुम्हारा ये दोस्त रानी साहिबा की तबीयत ठीक नहीं कर पाए
तो तुम दोनों को कठोर से कठोर सजा मिलेगी, ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक है महाराज, मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरा दोस्त और मैं आपके रानी साहिबा की तबीयत जरूर ठीक कर देंगे, आप निश्चिंत रहें। ये सुनने के बाद राजा शीतल को छोड़ देता है। जैसे ही शीतल बाहर आता है वो बहुत खुश हो जाता है और जल्दी अर्जुन के साथ जंगल जाकर उस जड़ी बूटी का पता बता देता है। मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने के लिए जरूर आओगे मेरे दोस्त। धन्यवाद मेरे दोस्त, फिर से मेरी जान बचाने के लिए। चलो। अरे दोस्त, ये तो करना ही था। भला मैं तुम्हें मुसीबत में ऐसे कैसे देख सकता हूं? तुमने तो मेरी कितनी मदद करी है। लेकिन तुम ये बताओ कि उस मंत्री के हाथ कैसे लग गए? अरे दोस्त, वो जब मैं रात को जंगल में घूम रहा था ना, तब पीछे से किसी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मुझे पकड़ लिया। ओ अच्छा, चलो अब जल्दी से महाराज के पास चलते हैं इस जड़ी बूटी को लेकर, नहीं तो महाराज नाराज हो जाएंगे। चलो। अर्जुन और शीतल जल्दी से जड़ी बूटी लेकर राजा के पास पहुंचे। राजा जड़ी बूटी को देख बहुत खुश हुए और जल्दी से रानी साहिबा के पास पहुंच गए। रानी के पास पहुंचते ही राजा ने देखा कि रानी साहिबा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। इसलिए राजा ने जल्द ही ये जड़ी बूटी रानी साहिबा को पिला दी। जड़ी बूटी पीते ही रानी साहिबा ठीक हो गईं। अरे वाह 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 अर्जुन, वाह! तुम्हारी ये जड़ी बूटी तो बड़ी काम की निकली। इसे पीते ही हमारी रानी साहिबा तुरंत ठीक हो गई। हम तुमसे प्रसन्न हुए। मांगो, तुमको क्या चाहिए, तुम्हें सब मिलेगा। मांगो। महाराज, ये जड़ी बूटी मैंने नहीं बल्कि इस हिरण ने लाई है। और ये कोई ऐसा वैसा हिरण नहीं है, ये बल्कि एक बोलने वाला हिरण है जो इस जंगल की रक्षा करता है। पर महाराज, जंगल में जंगली जानवरों का शिकार होने के कारण इन्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये बात तो तुम सही बोल रहे हो अर्जुन। मेरे मंत्री ने भी बहुत बड़ी भूल की है जो ऐसे हिरण का शिकार कर लाया। अगर आज ये हिरण ना होता तो न जाने क्या हो जाता। इसीलिए मंत्री जी, पूरे गांव में अब घोषणा करवा दीजिए कि अब से कोई भी जंगल के जंगली जानवरों का शिकार नहीं करेगा, और तुम भी नहीं करोगे, ठीक है ना? हाँ हाँ जी महाराज, आप जैसा कहें। मैं अभी जाकर पूरे गांव में घोषणा करवा। राजा की घोषणा सुनकर अर्जुन और शीतल बहुत खुश हुए। अर्जुन ने अपनी पत्नी राधिका को भी शीतल से मिलवाया और अब शीतल अर्जुन के साथ साथ राधिका का भी बहुत अच्छा दोस्त बन गया था, जो हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे।